के 117 एथलीट्स हैं और पाकिस्तान के सिर्फ 7 क्यों हैं? अब देखो यार, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक तो बात ये है, आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है और इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। 70 मेल हैं और 47 जो हैं वो लड़कियां। इंडिया तो काफी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगा। और दूसरी बात ये कि यार वो हमसे आगे इसलिए निकलते हैं, वहाँ एक्सेप्टेंस है, वहाँ दूसरे स्पोर्ट्स को लेकर एक्सेप्टेंस है। वहाँ सानिया मिर्जा को एज टेनिस स्टार जो रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ पर नीरज चोपड़ा को जो रिस्पेक्ट मिलती है जेवलिन थ्रो की वजह से, वो एक अलग लेवल की है। अब हमारे तो टोटल 7 गए हैं, उसमें से भी अरशद नदीम से कुछ ना कुछ आप होप रखेंगे शायद कि वो कुछ ना कुछ कर ले, कुछ ना कुछ कोई बेहतर कोई परफॉर्मेंस आ जाए। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला इसमें पहले तो हॉकी में चलो कुछ ना कुछ हो जाता, अब हॉकी भी पाकिस्तान की नहीं जाती। नीरज चोपड़ा को जितना स्पॉन्सर किया जाता है, जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, जितना पैसा उन पर लगाया जाता है, कोई इंजरी हो जाती है तो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, क्या अरशद नदीम को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं? क्वालीफाई नहीं करते तो इन्होंने क्या जाना है? ओलंपिक्स भी जीता हुआ पाकिस्तान ने, वर्ल्ड कप भी जीते हुए हॉकी के, लेकिन अब ये आलम है, ये हालत है कि कोई इन्होंने नेड़े नहीं लगन देता कि चलो नस जाओ इथों। नहीं था। अरशद नदीम के पास तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं था, फिर तो मुल्तान सुल्तान ने जाते जाते उनको स्पॉन्सर किया, उनके सारे अखराजात खुद उठाए, तब जाकर अरशद नदीम जो है वो ओलंपिक्स में जा रहे हैं। क्यों? क्यों क्या भाई? ये क्वालीफाई नहीं कर सकते, तो जब क्वालीफाई नहीं कर सकते तो फिर इन्होंने क्या करना जाके? कैसे वो अब इनको एंट्री दे दे? इस तरह तो नहीं एंट्री दे देंगे, हाँ जी पास्ट में बड़ा अच्छा खेलते थे तो चलो अगले 50 साल के लिए इनकी एंट्री जो है वो फ्री है। पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उनका तो कोई अमल दखल ही नहीं होता। वो तो जब एथलीट्स जीत कर आते हैं मेडल, अरशद कोई मेडल लेकर आते हैं, कभी सिल्वर कभी जो है वो ब्रॉन्ज या फिर गोल्ड, तो वो तो खड़े होते हैं एयरपोर्ट पर। वो एयरपोर्ट पर बस हार लेके खड़े होते हैं और इससे ज्यादा हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ नहीं करते। अच्छा ही है, अगर आप क्वालीफाई नहीं कर सकते तो उधर वैसे अगर इनको एंट्री दे भी दी जाए तो वही हिसाब है जो पाकिस्तान की टीम नाल होना सी। सुपर 8 में नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं ठीक ही है कि नहीं पहुंचे। अगर सुपर 8 में जाते तो इनको और इतने लफेड़े पड़ने थे वहां पे। क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। भारत के एथलेटिक्स में ओलंपिक में 117 खिलाड़ी गए हैं, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी गए हैं। तो पाकिस्तान वाले पॉपुलेशन की दुहाई दे रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है। कितनी भी कहो, लेकिन पाकिस्तान की 30 से 40 करोड़ की पॉपुलेशन तो है, फिर भी उन्होंने 7 एथलेटिक्स भेजे हैं। और पॉपुलेशन के हिसाब से जोड़ेंगे तो इंडिया के पाकिस्तान से कम 5 से 7 गुना ज़्यादा खिलाड़ी गए हैं। पाकिस्तानी साफ कह रहे हैं कि हमारे देश में खिलाड़ियों को उतनी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती, ना ही कोई स्पॉन्सर दिए जाते जितने इंडिया में दिए जाते हैं। तो इसमें यहीं से ये बात क्लियर हो जाती है कि जब आप खिलाड़ियों को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान की कि जिसमें पूरी दुनिया के एथलीट्स मुख्तलिफ खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं और ये जीतना बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही ऑनर की बात है। लेकिन जीतेंगे तो आप तब जब कुछ ना कुछ आप गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। शूटिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी आपको कोई मेडल शेडल मिले, और वो तो लास्ट टाइम भी नीरज चोपड़ा तो आपको पता ही है, नेजा फेंकने में ही वाज अमेजिंग। इंडिया के स्पोर्ट्स बोर्ड इन्वेस्ट करते हैं, वो काम करते हैं एथलीट्स पर। वहाँ पे स्टेट्स बनी हुई हैं, स्टेट्स के मुकाबले होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मुकाबले होते हैं। मैंने आज ही किसी का ट्वीट देखा, हमारी स्वीगेस कंपनी को वो एथलीट रिप्रेजेंट करता है, ही लिटरली सेड कि मैं इतने टाइटल्स जीत चुका हूँ, ना मुझे कोई इंसेंटिव मिला, ना मुझे कोई प्रमोशन मिला, इवन मुझे कोई एप्रिसिएशन का मैसेज भी नहीं करता। गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। तो देखते हैं कि क्या कहानी बनती है, कैसा परफॉर्म करेगा। हॉकी में पिछली दफा भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो काफी उम्मीद आप रख सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ ओलंपिक्स, जाहिर है कि पूरी दुनिया की सारे मुल्क होते हैं, सारी टीम जो क्वालिफाई करके पहुंच जाते हैं सारे के सारे। इससे बड़ा दुनिया में कोई और स्पोर्ट्स का इवेंट है नहीं। तो शूटिंग में, उसके अलावा आप रेसलिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी, यानी कि 117 गए हैं हॉकी में। मतलब आप ये चीज चेक करो कि वो पाकिस्तान लेवल पर सिल्वर गोल्ड सब कुछ जीत चुका है, लेकिन कोई एप्रिसिएशन का मैसेज नहीं करता वो कंपनी जो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। यूएसए वगैरह से हार उर के, कनाडा से मर मरा के, जो आयरलैंड से जीत दा के 60 पे 6 आउट थे, गिरते पड़ते मरते, वो टेल एंडर आके चौके छक्के मार के कुछ आयरलैंड के खिलाफ मैच जिताया। तो जब उन टीमों के खिलाफ ये बेचारे गोडो और गिट्टों के बल खेलते खेलते जीते हैं एक आधा मैच, तो सुपर 8 में तो इनको लफेड़े पड़ने थे ठीक ठाक। तो ठीक ही हुआ इनके लिए कि सुपर 8 से ही निकल गया और ज्यादा रुसवाई नहीं हुई। आप ये चीज देखो तो यार, कहां से हम आगे जाएंगे? इंडिया से आगे उस दिन चले जाएंगे जिस दिन हम अपने लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, अपने एथलीट्स को एथलीट्स मानना शुरू कर देंगे, हमारे बोर्ड लालच छोड़कर एथलीट्स पर तवज्जो देना शुरू करेंगे। वो जो बैठे हुए ना कब्जा माफिया जो बैठी हुई है हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड में, वो अगर किसी दिन चली गई तो शायद हमारे एथलीट्स के लिए कुछ हो जाए। पता चल गया कि कितने पानी में है, अब जाके वो पानी को नीचे करें और अपने आप को थोड़ा ऊपर करें, तो कुछ ना कुछ करेंगे, वरना तो आगे भी बुरे ही हालात हैं।
तो वही हिसाब हॉकी का है। अब वो अगर ये क्वालिफाई करके किसी तरीके से ये चले भी जाते, वो एक मैच था ओमान में न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर ये मतलब जीत जाते या क्लोज था, दे वर डूइंग वेल, अगर जीत आगे चले भी जाते तो ओलंपिक्स जहां में एक से एक तगड़ी टीम है, वो तो भाई साहब इनको गोल डालती 6-6, 8-8, 10-10 दर्जन, जैसे अंडे खरीदने जाओ तो 1 दर्जन अंडे और डजन, तो इन्होंने तो इतने गोल खाने थे। अदरवाइज ऐसे ही 7-8 ऐसे ही जाते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि इस कंट्री में क्रिकेट के अलावा और किसी को रिस्पेक्ट दी नहीं जाती। आप भी मेरी बात याद रखना कि अगर मैं अपनी भी बात करूं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी भी बात करूं तो मैं ये जो 7 एथलीट्स गए ना, इसमें से अरशद नदीम को इस सबसे ज्यादा अच्छे से जानती हूं। तो बेहतर है ये पहले अपने के गोल सीधे कर लें, गोल एम वाला गोल जो है वो ऊपर रख लें, तो फिर दूसरे गोल भी हो जाएंगे। तो हॉकी का भी बुरे हालात है, उसमें भी क्वालिफाई नहीं किया। ये मतलब अब कैसी शर्मिंदगी वाली बात है कि वर्ल्ड चैंपियन है पाकिस्तान मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन हॉकी, और आखिरी दफा 94 में जीते थे। अगर पाकिस्तानी लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एथलीट्स को जानते हैं तो बाकी एथलीट्स में क्या एक जज्बा आएगा, क्या जुनून आएगा कि भाई हमने जाके भी रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को इन ओलंपिक्स। उनको तो पता है मिलना ही कुछ नहीं है, ना पैसों में कुछ मिलना है, ना हमारे जो है वो अखराजात उठाए जाएंगे, ना हमारी इंजरी पर फोकस किया जाएगा, और ना ही हमारे पाकिस्तानी लोग हमें पहचानेंगे। तो ये हाल हमारा है। अगर हम जब तक एक्सेप्टेंस लेकर ही नहीं आएंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, हमारे यहाँ अगर एक जगह पर इफ्तिखार अहमद भी खड़े हुए ना, और एक ओलंपिक का एथलीट खड़ा हुआ, ज्यादा रश इफ्तिखार अहमद के पास। कितने साल हो गए हैं अभी, और 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, उससे पहले जीते थे। अभी तक 30 years they have not won a single gold medal in hockey। अभी तक ये 4 दफा के चैंपियन है, मोस्ट बाय एनी टीम। तो वो बस पास्ट ग्लोरी में ही, पास्ट में ऐसा था वैसा था, पास्ट में हमारे बॉलर्स अच्छे थे, फास्ट बॉलर ऐसे थे, वसीम, वकार, शुएब और ये वो, या उससे पहले ये डिफरेंस है। हमारे एक्सेप्टेंस नहीं है, हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने एथलीट्स को। वो जीत कर आते हैं, एक पोस्ट कर देते हैं, अप्रिशिएट कर देते हैं, उसके बाद पूरा साल वो कहाँ गुम होते हैं, ना कोई उन्हें एड्स मिलते हैं, ना ही जो है उनका स्पोर्ट्स बोर्ड उनके लिए कोई तकरीबात। क्रिकेट टीम जीत के आती है, क्या क्या नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे, इतनी कोई तकरीबात हुई थी। अरशद नदीम मेडल्स लेकर आते हैं, उनके लिए कोई तकरीबात नहीं होती। ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में। वहाँ पर रिस्पेक्ट की जाती है, एथलीट को एथलीट समझा जाता है, वहाँ पे पैसा लगाया जाता है। जब तक हम खुद ही नहीं करेंगे तो फिर किसी और से हम क्या ही गिला करें। पाकिस्तान की टीम हॉकी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, जबकि पाकिस्तान की खिलाड़ी, पाकिस्तानी मीडिया वाले खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन है और पाकिस्तान ने हॉकी में सबसे ज़्यादा मेडल जीत रखे हैं। लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि हॉकी में वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। जैसा कि उन्होंने क्रिकेट में सुपर 8 में नहीं क्वालिफाई कर पाया, वो क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे, उसके बाद ये आगे जाएंगे। इसी तरह ये हॉकी में नहीं कर पाया, और ये सिर्फ 7 खिलाड़ी इनके गए हैं, तो उनमें से एक भी मेडल जीतने की उम्मीद नहीं है। ये सिर्फ नीरज चोपड़ा के सामने अरशद नदीम होगा तो गोल्ड मेडल की उम्मीद तो छोड़ दो। अगर एक मेडल आता भी है तो सिर्फ सिल्वर या ब्रॉन्ज में इन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। अरशद नदीम के अलावा इनके किसी भी एथलेटिक्स को कोई नहीं जानता, जबकि भारत के एथलेटिक्स बॉक्सिंग में, वेटलिफ्टिंग में, शूटिंग में, हर कंपटीशन में भारत के खिलाड़ी बनना चाहिए। स्विमिंग हो, और वो हर कंपटीशन में कड़ी चुनौती देंगे, और भारत कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने की उम्मीद भारत से की है। आप इस बारे में क्या कहना